Hi, Sat Sri Akal ji. Welcome to a day on my terrace garden. Today is 21st February एंड अब जो टाइम है ये टमाटर का स्टार्ट होएगा एंड जो मैंने फूल लगाए थे अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में सीड से, ये उनका ब्लूमिंग टाइम आने वाला है. सो दे जस्ट अबाउट टू ब्लूम, दे जस्ट स्टार्टिंग टू ब्लूम एंड दे आर लुकिंग ब्यूटिफुल. मतलब वो थोड़े बड्स आने शुरू हो गए हैं. सो आई वांटेड टू शो यू द फ्लावर्स विच आर कमिंग इन टू ब्लूम. प्लस मेरे पास कुछ पेड़ हैं जो ब्लूम कर रहे हैं. सो लेमन एंड मलबेरी, इन पे फूल आया हुआ है, ये देखेंगे. एंड कुछ सीड पॉट्स बन रहे हैं कुछ प्लांट्स के, जो फ्लावर्स है वो सीड्स में बदल रहे हैं, वो देखेंगे. सो प्लीज़ जॉइन मी एज आई टेक यू ऑन अ टूर ऑफ माई गार्डन. तो पहले तो मैं अपना सबसे बड़ा फूल दिखाऊँ आपको. दिस इज़ रोमेंस्को कॉलीफ्लावर ग्रोन फ्रॉम सीड्स. थोड़ा सा जो नॉर्मल कॉलीफ्लावर है उससे टेस्ट अलग होता है और इससे मुझे तकरीबन 4 मंथ्स लगते हैं टू ग्रो इट फ्रॉम सीड्स. जो नॉर्मल कॉलीफ्लावर है वो 3 महीने में हो जाती है, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. सो ये वाइट वाला है मिनी मार्गरीट ग्रोन फ्रॉम सीड्स. बहुत ही सुंदर प्लांट है और काफ़ी देर के लिए ब्लूम करता है. पर्पल वाला आप देख सकते हैं, दिस इज़ लार्क्सपर. पहला लार्क्सपर का ब्लूम है. 1-2 हफ्ते में यहाँ पे सब पिंक और पर्पल ब्लूम्स आएंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. बहुत ही सुंदर लगता है, बट दिस इज़ अ पॉइजनस प्लांट. तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रोकली रह गई है नास्टर्शियम्स के साथ. आई थिंक इक्की दुक्की ब्रोकली रह गई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छाया है. सो इट्स लिटिल कूलर ओवर हियर, तो थोड़ी सी ब्रोकली रह गई है. बाकी सारी ब्रोकली मैंने निकाल दी है, वो बोल्ट करने लगी थी. सारी फट जाती है अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. सो थोड़ी सी ब्रोकली और कैबेज है यहाँ पर. सो ये जो टॉल से प्लांट्स आप देख रहे हो, ये है क्वीन एंड स्लेस और इन पे वाइट कलर के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं लाइक एन अम्ब्रेला. तो ऊपर छतरी जैसे फ्लावर्स आते हैं ये जो है. एंड अभी बना नहीं है, अभी बड कर रहा है ये, और 1 हफ्ते तक बहुत सारे प्लांट्स में अब ये फूल खिलेंगे. तो यहाँ पे कसूरी मेथी है जिस पर फूल आ गया है. जो फूल है वो इवेंचुअली सीड पॉड्स में बदल जाते हैं, उनमें सीड्स आ जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू टेक अनदर मंथ. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर लगाने का सोचा है कि क्यूकम्बर ऊपर ऐसे क्लाइम कर जाएगा. पीछे ट्रेलिस है तो उसकी सपोर्ट से होगा. पीछे अगेन थोड़ी सी ब्रोकली है और एक शायद वही रोमेंस्को कॉलीफ्लावर है. यहाँ पे आप देखेंगे तो लार्क्सपर है बडिंग स्टेज में, बहुत ही सुंदर लगता है. सो यहाँ पर लार्क्सपर है. मैंने कुछ एक्रोलिनम भी लगाया है. सो ये पिंक कलर के, लाइट पिंक, डार्क पिंक, वाइट कलर के भी फ्लावर्स होते हैं. एंड ये प्रेस करके बहुत ही सुंदर लगते हैं. ये ड्राई भी कर सकते हैं फ्लावर्स. अभी सिर्फ बड बना है, जब ये ब्लूम करेगा मैं आपको दिखाऊंगी. ये मुझे बहुत ही पसंद है. सो ये मैंने इस बार ही स्पेशली ये वाला फ्लावर लगाया है. जितना भी नास्टर्शियम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा वॉलंटियर प्लांट है. मैंने एक भी नास्टर्शियम नहीं लगाया. एक बार ये आप नास्टर्शियम लगा लीजिए तो उसके सीड्स हर जगह फैल जाते हैं. इट्स लाइक अ वीड, बट बहुत ही सुंदर वीड है, बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स. बीज को अट्रैक्ट करता है. ऑल्सो नास्टर्शियम को पानी पसंद है तो इसको सूखा मत रखना. सो दैट वाज अ टिप. सो यहाँ पे बहुत सारा नास्टर्शियम लगा हुआ है. सो ये मेरा फेवरेट पौधा है, सनफ्लावर. इट हैज़ बिन ग्रोन इन विंटर्स. तो विंटर्स में मैंने इसका सीडलिंग देखा था तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया. साथ में आप देखेंगे ये मेरा नींबू का पेड़ है एंड इस पे बहुत ज़्यादा फूल आया हुआ था और अब काफ़ी सारा फूल नीचे झड़ गया है. सो रोज़ फूल झड़ता है एंड अब ये ऐसा लग रहा है. मुझे लगता है जितना पेड़ संभाल सकता है ना फल, उतना ही फल लगेगा, उससे ज़्यादा फल नहीं लगता. सो फाइनली कुछ टमाटर अब लगने शुरू हो रहे हैं. आई थिंक ये बर्मी सावर ही है वैरायटी, और ये ड्रम में लगी हुई है. साथ में नास्टर्शियम है. मैंने बहुत सारे स्नैपड्रैगन के सीड्स लगाए थे अक्टूबर एंड में, शायद काफ़ी सारे सीड्स लगाए थे और बहुत सारे प्लांट्स आए. ये स्नैपड्रैगन है जो ऐसे ब्लूम करने लगा है. ये बहुत ही सुंदर कट फ्लावर बनता है. सो कुछ पेंट बकेट्स में टमाटर के पौधे हैं. कैलेंडुला उनका कंपेनियन है, लेटस भी उनका कंपेनियन है. ये है आई थिंक इसको बोलते हैं अमोबियम. तो ये एक स्टैटस जैसा पेपरी सा फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लगता है. द सेंटर इज़ येलो, द फ्लावर इज़ वाइट, येट टू ब्लूम. बट ये भी मेरे पास अब 4-5 पौधे हैं. आई एम वेटिंग फॉर दिस टू ब्लूम. और ये ड्राई करते हैं. और ये है मेरा स्टैटस का पौधा. इट्स इन अ टेराकोटा पॉट. एंड ऊपर आप देखोगे स्पाइक्स, कितनी ज़्यादा स्पाइक्स हैं.
ये सारी फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स आ रहे हैं इसके ऊपर। अनदर आई थिंक 10-15 दिन तक ये फूल आएंगे। जो कॉस्मोस है ना, विंटर कॉस्मोस, इसके अब सीड्स बनने शुरू हो गए हैं, तो अब ये सीड्स हार्वेस्ट करने का टाइम है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये देखिए ब्लैक कलर के सीड्स हैं। सो ये दोनों अब ऐसे ऐसे लग रहे हैं क्योंकि अब इनकी ख़त्म हो गया टाइम। ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट था, मैंने इसे कवर किया हुआ है ताकि बर्ड्स इसे खाएं ना। भी स्नैपड्रैगन्स हैं, स्नैपड्रैगन है, डेलिया है, नास्टर्शियम है। तो ये लोकार्ट का पौधा है, मैंने आज ही ये ट्रांसप्लांट किया है इसे पेंट बकेट में। दिस इज़ लोकार्ट द फ्रूट। वी हैव सम डेलिया ओवर हियर। ये डेलिया है, इस पे बड्स आ गए हैं, सो ये अब फ्लावर देगा। सिंगल डेलिया है। सो पैंजी है, अमोबियम है, ये अगेन अमोबियम है, उसके साथ डेलिया लगा है। पीछे साल्विया दिखेगा आपको, रेड वाला। मलबेरी ट्री शहतूत का पेड़ है। जो ब्लैक वाली शहतूत होती है, रेड है जो ब्लैक में बदलती है, ये उसका है। और मैंने इसे प्रून नहीं किया, ये अपने आप ही ऐसे फ्रूट आया हुआ है इस पर, ये आप देखेंगे। 2 दिन पहले इस पर पत्ते नहीं थे, अब पत्ते भी आ गए हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है ये प्लांट, इट्स वेरी क्विक। ये वाइट मलबेरी है, लॉन्गर वेराइटी है, इस पे भी एकदम से ऐसे फ्रूट आया है। ये पॉपी का प्लांट है, इस पे बड आई है। और यहाँ पे पीछे इसके पाक चॉय फूल का फूल आया है। देयर इज़ टमाटर भी लगा है यहाँ पे बीच में, दिस इज़ टोमेटो का फूल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ केप गूसबेरी, रसभरी का प्लांट है। और ये लैंटर्न्स जैसे बने हुए हैं, ये जब ब्राउन हो जाएंगे तब फ्रूट इसमें पक जाता है। सो ये काफ़ी सारे लैंटर्न्स आपको दिखेंगे। सो मुझे लगा जो पॉपी ब्लूम कर गया उसको तो दिखाएं आपको। सो दैट्स द फर्स्ट पॉपी विच हैज़ ब्लूम्ड। दिस इज़ अ वॉलंटियर प्लांट, मैंने नहीं लगाया, एक बार ही लगाया था, उसके बाद खुद आता है। तो मुझे लगा मैं आपको ये लैंटर्न्स और दिखा दूँ। केप गूसबेरी, रसभरी ऐसे लगती है, लैंटर्न से बनते हैं और फिर वो लैंटर्न्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं, पेपरी हो जाते हैं और फिर वो फ्रूट पक जाता है। और मैंने ये कटिंग से भी लगाई है, सीड से भी लगाई है। कटिंग्स वाले में शायद फ्रूट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ऐसे मुझे लग रहा है। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे दिखाने में कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, यहाँ पे सीड आ रहा है, यहाँ पे फ्रूट आ रहा है। तो ये तो मुझे करने में बहुत ही मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, एडवाइस फ्रॉम यू इज़ वेलकम इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, सत श्री अकाल, आई सी यू अगैन।